हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है मैं इस टॉपिक में आपको एक नया जो है लेक्चर देने वाली हूँ, ठीक है। और इस लेक्चर की जो हेडिंग है वो आपकी क्या बनेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या था आपका हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे सेल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है, और उन सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे सेल जो है वो आपके टू टाइप्स के हैं। पहला जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा जो है हमारा वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोट्स नहीं हुए, यहाँ पे यूकैरियोटिक कर लीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल है और पहला जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। चलिए, सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इसे हमें स्टडी करना है। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द वर्ड प्रोकैरियोट्स डिस्क्राइब फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत ही पुराना, ठीक है, बहुत ही एंशिएंट टाइम का। और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, कैरियोट्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ वीडियो, जब वीडियो पूरा आपका ये समाप्त हो जाएगा, पूरा लेक्चर आपका ये टॉपिक से रिलेटेड फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपकी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यानी बहुत ही पुराना, और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। वहीं पे अगर मैं यूकैरियोट्स को देखूं, सो यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब आप सभी को पता है, ट्रू फॉल्स आप करते ही हैं, ठीक है, एग्जाम में आता है तो। सो ट्रू का मतलब क्या होता है, सत्य, यानी जो सच होता है उस पर हम ट्रू लिखते हैं और जो गलत होता है उसमें हम फॉल्स लिखते हैं। सो ट्रू का मतलब हो गया सत्य, और कैरियोट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो दो टाइप को आपको सेल दिख रहे हैं ना, इनको क्लासिफाई किस बेस पे किया गया है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको एक अलग नाम दिया गया, जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है उसको एक अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इन सेल्स में जो नेम दिया गया उसका मीनिंग क्या है। सो प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव, कैरियोट्स न्यूक्लियस, यू इज ट्रू एंड कैरियोट्स इज न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट को देखिए, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। क्या बताया इसने प्रोकैरियोटिक में, सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है प्रिमिटिव, यानी बहुत ही पुरानी टाइप के सेल्स हैं। और पुरानी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता गया तब तो धीरे धीरे विकास हुआ ना, तब तो डेवलपमेंट हुआ, तब सारी चीज़ें डेवलप हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। लेकिन पहले के टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स थे, शुरुआती दौर के जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, ये सब बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता था। सो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, यानी प्रिमिटिव सेल है तो यहाँ पर न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिला, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या था, अब्सेंट था। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट कहेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पर अब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू न्यूक्लियस। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, अभी तक तो ये पढ़ रहे थे कि चलो न्यूक्लियस अब्सेंट है तो कहा प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कह दिया यूकैरियोट, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और अब्सेंस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वेल डेवलप है, उसके सारे पार्ट्स आपको क्लियरली जो है स्टडी करने के लिए मिलेंगे या फिर विजिबल रहेंगे माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, तो उसके सारे पार्ट्स विजिबल होंगे, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से आप देखेंगे तो आप न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, बहुत ही हाईली डेवलप है, वेल डेवलप है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रू न्यूक्लियस। अब तो समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। वहां पर मैंने यूनिसेलुलर हेडिंग डलवाई थी और मैंने लिखवाया था मोस्टली प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे भाई प्रोकैरियोट को पढ़ रहे हैं तो इसी को हेडिंग बनाना पड़ेगा ना, और मोस्टली क्या हो जाएंगे ये यूनिसेलुलर। उसके बाद यूकैरियोट में क्या हो जाएंगे, मोस्टली मल्टीसेलुलर, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय होता है, इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। और यूकैरियोटिक्स किस टाइप के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद फोर्थ वन पॉइंट, राइबोसोम इज 70S टाइप। अब ये पॉइंट थोड़ा आपको दिक्कत करेगा क्योंकि आपको राइबोसोम पता ही नहीं है। सो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स जो है आपकी जानकारी में नहीं आ रहे हैं। पहला तो आपका अभी तक जो आने वाला था वो कौन था, राइबोसोम हो गया। तो इन टॉपिक्स पे ना मैं एक शॉर्ट लेक्चर बना दूंगी, ठीक है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। राइबोसोम हो गया। यहाँ पे राइबोसोम किस प्रकार का है, 70S टाइप। अब कहोगे राइबोसोम क्या होता है, तो आप जैसे जैसे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे ना उसमें राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, उसी को राइबोसोम कहते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम किस प्रकार का है, 70S टाइप का है, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम किस प्रकार का है, 80S टाइप का है, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना जानते रहिए कि ये एक सेल ऑर्गेनल होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाता है, यानी शरीर में प्रोटीन बनाता है, ठीक है। हर सेल ऑर्गेनल के अलग अलग फंक्शन है। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है कि वो शरीर में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन, उसे बनाने का काम करता है। सो यहाँ पर किस प्रकार का राइबोसोम है, 70S। S जो है ना वो यूनिट है। मैंने बताया आपको मैं इस पे शॉर्ट लेक्चर बना दूंगी अभी, ठीक है, फिलहाल इतना देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका एक शॉर्ट लेक्चर बना दूंगी, उसमें जो जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। S जो है वो इसकी यूनिट है, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है, तो वो S जो है ना वो यूनिट है। चलिए, राइबोसोम 80S एडवांस है भाई, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस है, बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप है। सो राइबोसोम भी हाईली डेवलप होगा, किस प्रकार का होगा, 80S टाइप होगा। चलिए पॉइंट नंबर फिर, सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आर एब्सेंट। न्यूक्लियस ही नहीं एब्सेंट होता है, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन कई सारे सेल ऑर्गेनल्स को लेकर के हम क्लासिफिकेशन नहीं करते। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे हुआ है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे हुआ है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा ना इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जो कि रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम नहीं होता है जो कि सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है। अगर गलती से भी आपकी बॉडी में कोई फॉल्स प्रोटीन बन रहा है तो उसे किल करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है ना। सो लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, जिसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये भी नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है भाई, हाईली डेवलप है। न्यूक्लियस जो इन सबके ऊपर कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सेल कहलाता है, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। यानी न्यूक्लियस को मैं बोलूँ तो ब्रेन ऑफ सेल एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। जैसे ब्रेन होता है सारे डिफरेंट ऑर्गन पे कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल पे कंट्रोल करता है। मास्टर ऑफ सेल और सेंटर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल, बहुत सारे नाम दे सकती हूँ वैसे। चलिए ना, ये पॉइंट भी आपको दिक्कत करेगा। फ्लैजिला अरेंजमेंट इज 9+0 क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इतना लिख लीजिए कि फ्लैजिला तो आपने पढ़ा ही होगा। बैक्टीरिया में जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है कोई, तो इसमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले से बालों के समान संरचना, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ये जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, यानी लोकोमोशन में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्लैजिला का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, 9+0 है। अब ये 9+0 क्या है और ये 9+2 क्या है, ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ नहीं बताऊंगी, मैंने कहा ना कि आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। तो पहला डाउट तो आपका राइबोसोम है, दूसरा आपका डाउट क्या है, फ्लैजिला अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लैजिला अरेंजमेंट। इसको मैं लिख ले रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि आपको ये चीजें मुझे बतानी है। चलिए, तो इतना याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 होता है, और यूकैरियोटिक में फ्लैजिला अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये पॉइंट तो हो चुका है मोस्टली यूनिसेलुलर, सो दिस इज रिपीटेड पॉइंट, यू कट दैट वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोकैरियोट्स का, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी या मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर की बॉडी कैसी होगी, सिंपल होगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, यूकैरियोट को देखूंगी मैं या फिर मैं कहूँ मल्टी सेलुलर को, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, नाउ रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय मीजोसोम। अब ये तीसरा डाउट है आपका, मीजोसोम ये क्या होता है, ठीक है। मीजोसोम किसे हम कहते हैं, इसको भी हमें देखना है, सो इसको भी मैं कवर अप करूंगी। मीजोसोम क्या होता है, तो यहाँ पे इतना जान लीजिए, आपकी रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनल के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है, तो पाया ही नहीं जाता है तो उसकी जगह कोई और होगा, तो ये कोई आपका सेल ऑर्गेनल नहीं है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मीजोसोम, इसके जरिए रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके जरिए रेस्पिरेशन होता है, सो दैट इज मीजोसोम। चलिए, तो यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेशन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है। और अगर मैं ऑर्गन पूछूं कौन करेगा, तो आप बताएंगे लंग्स करेगा, डिफरेंस है। अगर मैं पूछूं कि कौन सा सेल ऑर्गेनल रेस्पिरेशन करेगा, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, और अगर मैं पूछूं कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन करेगा, तो आप बताएंगे लंग्स करेगा। ओपन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, दिस इज द फोर्थ वन डाउट, ठीक है। इसके बारे में भी शायद नहीं आपको पता होगा, ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है। ओपन टाइप जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ के जो 4 डाउट्स है ना आपके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करूंगी कि ये सारे के सारे आपके डाउट्स हैं क्या। तब तक के लिए आप इसके फीचर्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, एक एक करके समझ लीजिए। इसमें ओपन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, और इसमें क्या है, क्लोज है यानी बंद है भाई, कोई ना कोई आसपास को अच्छी खासी कवरिंग होगी जिसे बंद हुआ रहेगा, ढका हुआ रहेगा। और इसमें क्या है, बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल फ्री है, जाओ कोई तुम्हें पाबंदी नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सो ये आपके जो 4 डाउट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तब तक के लिए आप क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जरिए अपने नोट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके ये जो 4 डाउट्स हैं कौन कौन से, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, राइबोसोम, फ्लैजिला अरेंजमेंट एंड मीजोसोम, इसे जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ आप क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे जो है आप अपनी कॉपी में हेडिंग बना करके नोट डाउन कर लीजिए, लिख जाइए। हेडिंग मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सो तब तक के लिए आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बी स्टडी।